नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे रतन इंडिया पावर के बारे में। आज तकरीबन 5% का जंप हमें दिखाई दिया। पिछले 5 दिनों में 8% की तेज़ी है। अगर एक मंथ की बात की जाए तो 21 से 22% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 124% के पॉजिटिव रिटर्न है और मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। तो यहाँ पर बाइंग के पीछे 2-3 रीज़न है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद लोगों ने और ज़्यादा बाइंग की। और अब आप देख सकते हैं कि जो अभी के रिजल्ट आए हैं उसमें यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है और साथ ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि कंपनी जो काम करती है वहाँ से इनकम बढ़ी है, जिसके चलते स्टॉक में डेफिनेटली आपको तेज़ी तो दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो क्या यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए? नहीं। तो सभी चीज़ों को देखते हैं। आपको बता दूं कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, उसमें 75% की होल्डिंग है प्रमोटर की। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी होगा। अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मार्केट कैप 5,961 करोड़ की है और स्टॉक पी मेंशन नहीं है। बुक वैल्यू नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8 है, कम है। पहले नेगेटिव में थी तो वहाँ से इंप्रूव हुई है। रिटर्न ऑन एसेट्स नेगेटिव है। प्रमोटर होल्डिंग 44.1 है, जिसमें से 88.6% जो शेयर है वो प्लेज है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंपनी की सेल्स 6% इंक्रीज हुई है, बट फिर भी कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33% डाउन हुआ है। सेल्स बढ़ी हैं, कंपनी ने ज़्यादा काम किया है, लेकिन शायद कंपनी के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं, चाहे मार्केटिंग पे चाहे किसी और चीज़ पे, तो कंपनी के पास पैसे नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि कंपनी पे 10,986 करोड़ का कर्जा है। 5,961 करोड़ की कंपनी है और रिजर्व में 11,085 करोड़ नेगेटिव है, माइनस में है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा ज़रूर, अगर आप इस शेयर में बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। प्रोज के नाम पे कंपनी के पास कुछ नहीं है, नेगेटिव्स में कंपनी भरी भरी है, कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो कंपनी नो डाउट सेल्स बढ़ा रही है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंस भी उस हिसाब से, और सब कुछ करने के बाद भी कंपनी का जो लॉस है वो बढ़ रहा है। आज से कुछ साल पहले 165 करोड़ प्रॉफिट में था, उसके बाद 940 करोड़ लॉस हुआ, फिर 1980 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 1870 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 2252 करोड़ का लॉस हुआ। तो कंपनी का लॉस जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पर दूसरी बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग पिछले कुछ टाइम में बढ़ाई है, इससे पहले डाउन ही हो रही थी। डीआई ने अपनी होल्डिंग कम की है। जहाँ पर इन्हीं की पेरेंट कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज़बरदस्त है, ये कंपनी के फंडामेंटल उनसे आधे भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर बड़ा पैसा लगाते हैं तो आप जितनी मर्जी तेज़ी देखिए, स्टॉक गिर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप हल्का फुल्का पैसा लगाते हैं, फिर चाहे स्टॉक में पंप एंड डंप हो, जो मर्जी हो, चाहे फिर तो वो इनकी पेरेंट कंपनी के नाम पे भी स्टॉक आपको नो डाउट अच्छे रिटर्न निकाल के देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा यहाँ पर फंस सकता है। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।